नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। We have a continuous operation director that this vehicle is plus 25 seconds. चैन के साथ ली plus 30 seconds. खुशी की लहर यहाँ. conditions will be achieved during the flight regime. सफल लॉन्चिंग के लिए हर कोई तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए बैठा है। सफल लॉन्चिंग गगनयान की, हालांकि देखिए सुबह से 3 बार दिक्कतें जरूर आई मौसम की वजह से, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से लॉन्च हो गया है। गगनयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सुबह लगभग 8:45 बजे इसरो चीफ की ओर से जानकारी दी गई कि फिलहाल कुछ देर के लिए रोका गया है गगनयान की लॉन्चिंग को, लेकिन दोबारा से जानकारी दी जाएगी। और इस बीच गगनयान सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और उसकी तस्वीरों को हर व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद किया है। वहां पर आप देखिए कि लोग उमड़े हुए थे, खासकर स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे थे। श्रीहरिकोटा से गगनयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान से 14 गुना महंगा है मिशन गगनयान। मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए परीक्षण रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रक्षेपण को पहले 3 बार रोका गया, लेकिन इस बीच देश उस वक्त भी उम्मीद नहीं हारा जिस दौरान इसरो चीफ की ओर से कहा गया कि अभी कुछ समय के लिए हमें ये लॉन्चिंग रोकनी पड़ रही है, क्योंकि देश जानता था और देश को भरोसा था अपने वैज्ञानिकों पर। और उसके बाद कुछ ही समय में ये जानकारी दी गई कि 10 बजे सफल लॉन्चिंग की जाएगी गगनयान की, और गगनयान को लॉन्च कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मिशन गगनयान लॉन्च किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। चंद्रयान, फिर आदित्य L1 और उसके बाद अब गगनयान। उड़ान भर चुका है गगनयान। सफलता लॉन्चिंग हुई है 10 बजे दोबारा। इसरो ने खुद इसकी जानकारी भी दी कि 10 बजे एक बार फिर से लॉन्चिंग की कोशिश की जाएगी। हालांकि उससे पहले 3 बार कोशिशें की गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से
होल्ड करनी पड़ी थी लॉन्चिंग, लेकिन अब सफलतापूर्वक की लॉन्चिंग हो चुकी है। Then pilot chutes have enabled the main parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size, 25 meters each. खूबसूरत नज़ारा, ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को 8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5. Crew module in Basic. descent phase with main chute. Plus 6 minutes. Relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात Plus 7 minutes. भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। Plus 8 minutes. टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। Plus 9 minutes. 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड। When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है। क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है
बंगाल की खाड़ी पर ये आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी की लहर वैज्ञानिकों में। Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Okay, Bay of handing over to Bengal. Mission Director. This is Mission Director. The TV-D1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed the targeted point. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तो गगनयान की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और अब बस इसरो चीफ बताएंगे सबको कि किस तरह से ये मिशन पूरा हुआ है, सफल लॉन्चिंग हुई है गगनयान की। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TV-D1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri S. Shivakumar, and the director of the
crew module and crew escape system to you. So over to Shugama. Thank you, Chairman ISRO. All Center Directors, senior members, MRR and FRR team, and all distinguished guests. It's like, words are not coming up. Yeah. Sir, this is like, never before attempt. It's a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems. हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट गोपाल सिंह जी जुड़े हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, और इसी के साथ साथ आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं गगनयान की सफल लॉन्चिंग के लिए। सभी को नमन वंदन। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जो हमारी लॉन्चिंग है बहुत ही सफल हुई है, और इस स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस में अभी हमारा विश्व के अंदर 4था स्थान है। और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, चाहे वो स्पेस रिसर्च में ले लीजिए, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो भारत अग्रणी हो रहा है। दिन प्रतिदिन, रात दिन चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये बहुत सभी हमारे देशवासियों के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत शुभ दिन है कि हमारा जो भी कार्य अभी हो रहे हैं वो सभी सफल होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और गोपाल जी देखिए, चंद्रयान 3 आपको याद होगा, उसके बाद आदित्य L1 और उसके बाद गगनयान, यानी एक के बाद एक स्पेस में भारत इतिहास रचता जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, पहले यदि मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो हर महीने या 6 महीने के अंदर हमारे किसी न किसी जो टॉप साइंटिस्ट थे उनका या तो संदिग्ध अवस्था थी। अभी देखिए पिछले यानी हमारे सारे साइंटिस्ट बिल्कुल सुदृढ़, अपने निश्चित भगवान की दया से और सब तरीके से ठीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिशन लिया है देश ने, जो मिशन लिया है हमारे साइंटिस्ट ने, जो हमारे कार्य उद्देश्य लिए हैं हमारे एक भी साइंटिस्ट ने, वो सारे दिन प्रतिदिन पूरे होते जा रहे हैं। ये एक देश की जो नेतृत्व है आज मिला है, उसी प्रकार से नेतृत्व के होने से, उनकी डायरेक्शन से हमारे सारे साइंटिस्ट अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। गोपाल जी, देश की बात होती है तो युवाओं की बात करना तो लाजमी है। अगर हम युवाओं की बात कर लें तो ये किस तरह से देखा जाए कि आज के जो युवाओं की दिलचस्पी है, पहले आप देखिए पॉलिटिक्स हो, पहले डिफेंस हो या फिर स्पेस हो, युवाओं की इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन आज जिस तरह से हर चीज़ को एक मेगा इवेंट बना दिया जाता है, इसने युवाओं की रुचि को इस तरफ खींचा है। आज डिफेंस के क्षेत्र में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि स्पेस में क्या चल रहा है, इसमें ना सिर्फ युवा बल्कि पूरा देश इंटरेस्ट लेता है। और जिस तरह हमने सफल लॉन्चिंग देखी गगनयान की, हमारे न्यूज रूम में भी ऐसा माहौल था, जश्न की तस्वीरें हमारे न्यूज रूम में भी हमने देखी। चारू जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि मैं पिछले तकरीबन 20 साल से युवाओं को मोटिवेट कर रहा हूँ डिफेंस के लिए, बाकी क्षेत्रों के लिए। मैं जाके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाकर के उनको मैं बात करता हूँ, भाषण देता हूँ, तो वो वही सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए क्या। आज वो ये स्थिति है भारत के अंदर कि युवाओं को प्रेरित करने वाला एक प्रधानमंत्री है, युवाओं को प्रेरित करने वाली आज सरकार, युवाओं के लिए सब कुछ करने के लिए करने वाली एक सरकार है। युवाओं में से कोई भी ख्याति प्राप्त कोई भी लड़का या बच्चा करता है, उसको तुरंत पिकअप किया जाता है, उसको या तो DRDO में या स्पेस रिसर्च सेंटर में या कहीं न कहीं भेजा जाता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हमारा मथुरा में एक नौजील तहसील है, वहां पर एक लड़के ने मिसाइल बनाई और उसने अपने आप ही, यानी 12वीं क्लास के बच्चे ने मिसाइल बनाई और उसको उठा करके मोदी जी ने DRDO में दे दिया तुरंत। एक लड़का यहाँ पे हमारा फरीदाबाद का, उसने जो है साइबर क्राइम में वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हुआ और उसने प्रेजेंटेशन दी और उसको तुरंत उठा करके जो है साइबर सेल में यानी DRDO में दे दिया।
तो इस प्रकार से और तमाम जगह से जो प्रतिभाएं बच्चों में अंदर निकल करके आ रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर युवाओं के अंदर वो शक्ति है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पैदा कर सकते हैं। इनकी सोच हमारे सोच से तकरीबन 10 गुना आगे है और उनको प्रेरित करना इस भारत की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक पहले से ही उदाहरण रहा है। और वो दिन प्रतिदिन कभी भी आप देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में है तो युवाओं को प्रेरित करते हैं, वो उनके साथ में बैठ करके बात करते हैं, उनसे सम्मानित करते हैं। उसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस के जब एग्जाम होते हैं उस वक्त उनसे बात करते हैं और जहां जहां भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निखार करके उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार काम करती है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे देश जाएगा तो युवाओं के ऊपर जाएगा। जी देखिए, अगर हम आज की तस्वीरें देखें तो शुरुआत में ऐसा ज़रूर था कि जिस दौरान तीसरी बार कोशिश की जा रही थी और कहा गया कि अभी कुछ देर के लिए होल्ड किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा है, हम लोगों का, हमारे देश का, कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी और किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ। हर कोई आश्वस्त था कि आज ही सफल लॉन्चिंग भारत ज़रूर करेगा। ये भरोसा कायम हुआ है आज देश का अपने वैज्ञानिकों पर। आप देखिएगा, जब पिछला चंद्रयान फेल हुआ था, बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर पहुंचने के बाद में थोड़े से समय में वो फेल हुआ। उस वक्त जो उस समय हमारे डायरेक्टर थे इसरो के, क्या उनकी स्थिति थी, लेकिन मोदी जी ने जाके उनको गले में लिया, बोला कि चिंता नहीं, आपका फेल हुआ है, हम सफल जरूर होंगे। सफलता विफलता की बड़ी कुंजी है, जब विफल होंगे तभी हम सफल होंगे। तो अब हम सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर मुकाम हमारा सफल हो रहा है। यही कारण है कि एक प्रोत्साहन मनोबल बढ़ाता है, मनोबल जब बढ़ता है तो आदमी के काम करने की शक्ति बढ़ती है। ये मन, ये हमारा जो मन है, जो बुद्धि, मनोबल लगातार इसरो का भी बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों का भी बढ़ रहा है और देश का भी बढ़ रहा है जब इस तरह की सफल तस्वीरें देखने को मिलती हैं। गोपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।